चलो आ जाओ फिर अगले, लास्ट फंक्शन आपका कोसिकेंट एक्स कोसेक एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स कितना, 1/sin। फिर से जब डोमेन की बात आएगी सर, डोमेन में कौन से एक्स हटाओगे जहां पे साइन 0 हो रहा है। साइन कहां 0 था, पूरे के पूरे एक्स एक्सिस, है ना, पूरे के पूरे एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, एन पाई। पाई के हर एक मल्टीपल पे साइन 0 था, पाई 2 पाई। अच्छा मैंने उस दिन भी बताया था, आप लोग नहीं थे क्लास में, है ना, ऐसा याद रख लें इसको। ये तो एंगल्स तो याद होंगे ना, कौन सा एंगल कहाँ है, कौन सा एंगल कहाँ है। यहाँ पे कैसे थे, 0 2 पाई 4 पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई थे यहाँ पे। इस तरफ क्या थे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, 5 पाई ऐसे। ऊपर की तरफ कैसे थे, 4n+1 पाई/2, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, 13 पाई/2। नीचे की तरफ कैसे थे, 4n-1 पाई/2, 3 पाई/2, 7 पाई/2, 11 पाई/2, 4 के मल्टीपल से एक कम वाले पाई/2। ठीक है, साइन एक्स 0 है ना, अगर ऐसा बोला जाए साइन एक्स का वैल्यू 0, तो याद रखना इस पूरी एक्सिस पे साइन 0 होता है। यहां का कोई भी एंगल आ गया साइन के साथ, साइन कितना, 0। ठीक है, साइन एक्स अगर 1 बोलेगा, 1 गलती से इस वाले एक्सिस पे 4n+1 पे साइन का वैल्यू कितना, 1। साइन अगर -1 बोलेगा तो इस नेगेटिव वाले पे साइन कितना, नेगेटिव में जो भी एंगल आएगा उस पे साइन -1। ठीक है, कॉज, कॉज अगर उसने 0 बोल दिया, पूरी की पूरी y एक्सिस पे कॉज 0, है ना, तभी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 लिखा था, 2n+1 पाई/2। हर एक ऊपर वाले पाई/2, नीचे वाले पाई/2, हर एक पे कॉस 0। कॉज एक्स का वैल्यू अगर 1 बोलेगा तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, इस पूरे के पूरे पे कॉस कितना, +1, और इधर वाले पे कॉस कितना, -1 कॉस। क्लियर है, ये बात कहां से आई थी वैसे, हाँ एन पाई से। ठीक है, तूने बोला था एन पाई क्या है सर, एन पाई यही है कि हर एक मल्टीपल ऑफ पाई पे आपका कॉस साइन 0 होता है। ठीक है, सो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। तो जब x की डोमेन की बात आएगी तो क्या लिखोगे सर, r-n पाई। r में से सारे के सारे पाई के मल्टीपल्स क्या करने हैं, माइनस करने हैं, ये आपकी डोमेन आ गई। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बात तो अंडरस्टूड है ना, n की जगह इंटीजर ही पुट करोगे, पाई 2 पाई 3 पाई, है ना। रेंज, फिर से रेंज वही बात, जो सेक में था वही कोसेक में भी है। डिनोमिनेटर में क्या है सर, साइन। साइन का वैल्यू अपने आप में -1 से 1 के बीच में रहता है, ये भी तो कंफर्म है। फिर से वही वाला सीन बन गया, यानी या तो ये -1 देगा या 1 वैल्यू देगा, अदरवाइज या 1 से बड़ी या -1 से छोटी। इसकी रेंज और आपके जो सेक है दोनों की रेंज बिल्कुल सेम है। ये दोनों ही -1 से 1 के बीच में आंसर कभी नहीं देते, इनकी मजबूरी है क्योंकि, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में -1 से 1 के बीच के नंबर है। ठीक है, इसकी रेंज और उसकी रेंज बिल्कुल सेम, डोमेन में फर्क है। ये पाई के मल्टीपल्स पे इंफिनिटी को जाएगा, वो पाई/2 के मल्टीपल्स पे जाता था। अगेन 2 पाई के बाद ये भी रिपीट होता है, अगर इसका स्क्वायर कर दो या मॉड ले लो, नेगेटिव आंसर नहीं आएंगे, केवल 1 से लेके इंफिनिटी तक वाले ही आंसर आएंगे, नेगेटिव आंसर अपने आप हट जाते हैं। ठीक, जनरल सॉल्यूशन की बात करें वही है जो साइन का है, क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल है। जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल वही है, क्योंकि जहां जहां साइन पॉजिटिव है कोसेक भी पॉजिटिव है, जहां साइन नेगेटिव है कोसेक भी अपने आप नेगेटिव है, तो आंसर वही है। तो साइन वाले का क्या था, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, एक्स क्या था, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, जैसे वो 2n प्लस माइनस अल्फा लिखा था ना, वैसे ही इस केस में ये है, n इंटीजर है फिर से सर। ठीक है, अल्फा वही है प्रिंसिपल एंगल्स में से जो छोटा एंगल है, जैसे वहां 2π/3 पुट किया था, यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल एंगल आएगा छोटा। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल, अगर मैं ऐसा लिखूं, कोसिकेंट एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू -√2। कोसिकेंट एक्स अगर -√2 है, ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बताओ क्या क्या होगा। कोसेक एक्स इज इक्वल टू -√2। देखो ना, कोसेक नेगेटिव है, इसका मतलब या तो थर्ड में रहा होगा कोसेक या फिर फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड में तो होने का सवाल ही नहीं उठता इसका। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसा, पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसा,
2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा बिना साइन का कोसेक यहाँ पे है ना, तो ये 45 पे ही होता है, आपको मालूम है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों ही √2 का वैल्यू सेक और कोसेक दोनों ही 45 पे देते हैं। तो थीटा π/4 हो गया। सो एक बार पाई में π/4 को जोड़ दो और एक बार 2 पाई में इसको घटा दो, ठीक है। सो दिस विल बी 5 π/4 और ये कितना हो जाएगा 7 π/4। इन दोनों एंगल्स पे आपका कोसिकेंट -√2 होता है, ठीक है ना, क्लियर है। और जनरल सॉल्यूशन की बात करूं, जनरल सॉल्यूशन क्या था, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा क्या, प्रिंसिपल एंगल्स में से छोटा एंगल। यहाँ पे फिर से n का वैल्यू इंटीजर पुट करते जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। n का वैल्यू 0 पुट करेगा, देखिए 0, -1 का पावर 0 1 5 π/4, अगली बार 1 पुट करेगा तो पाई माइनस 5 π/4 ऐसा कुछ आएगा, नेगेटिव में आएगा वो, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेगा तो कितना आएगा, पुट करेगा तो भैया कोई ना कोई एंगल आएगा, पर जरूरी नहीं उसका अगला ही आएगा। देख यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख, 1 रखेगा कितना आएगा, पाए, ये तो माइनस पाए माइनस 5 π/4 कितना है 4 पाए माइनस π/4, यानी कि -π/4 पे भी आपका कोसिकेंट -√2 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ना -π/4, फोर्थ -45 पे भी कोसिकेंट -√2 होगा। कौन से, तो मैंने, अरे सर एंगल तो सेम ही होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा आप कहीं से भी नापो वो एक ही लाइन पे आएगा, इसके बाद जो भी एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो भी इसी लाइन के ऊपर आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने कम बना दिया है ना। इसको आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक बार जरा ग्राफ बनाओ फिर इसी पे आते हैं। ग्राफ वही x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। एंगल वही सर 0 π/2 पाई 3 पाई बाय -π/2 माइनस पाई -3 π/2, है ना। इसमें भी 1 और -1 का इंपॉर्टेंस है क्योंकि आंसर इसी के बाहर आने वाले हैं, इनके बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक। 0 0 सीकेंट सॉरी कोसेक 0 पे कितना होता है, इनफाइनाइट को जाएगा, है ना, क्योंकि साइन 0 0 होता है 1/0। π/2 पे कोसेक 1 होगा क्योंकि साइन π/2 1 होता है, 1/1 1, यानी ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, अगेन जहां पे साइन 0 है वहां पे ग्राफ इन्फिनिटी को है, साइन यहाँ 0 था, साइन यहाँ 0 है, साइन अगली बार 2 पाई पे 0 होगा, वहां पे भी ग्राफ इन्फिनिटी को जाएगा। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव, ठीक, बिल्कुल सेक जैसा ही ग्राफ है। सीकेंट का याद रखना ऐसे था क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, फर्स्ट में फोर्थ में, यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये आपके कोसेक का ग्राफ, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया है ये कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको अगर ढंग से बनाओगे तो। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिकेंट एक्स।